साथियों, हम सभी लोग कक्षा 10 के जो गणित थी उसका आंसर पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके थे और बाकी के जो क्वेश्चन बच चुके थे उन क्वेश्चनों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नंबर 95 से अधिक आवे, यानी 95 प्लस नंबर आवे, तो आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहना है आपको, और हम आपको लगातार गणित के आंसर पेपर को सॉल्व कराते रहेंगे। और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी अच्छी करिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आइए। अगर आप हम लोगों के बताए अनुसार काम करते हैं तो आपके 95 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है। तो ठीक है, हम लोग समझो 24 का जो सेट नंबर था, एक इसका कोड था HV, इसको सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 22 था, तो 22 का जो क्वेश्चन नंबर था का नंबर, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए थे और बाकी के जो क्वेश्चन रह गए थे उन क्वेश्चनों को आज सॉल्व करने वाले। तो देखा जाए, अगर खा नंबर की बात किया जाए, खा नंबर हमको सॉल्व करना है, तो ये कितने नंबर का? 4 नंबर का, यानी क्वेश्चन 4 नंबर का है। देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से आपको इसको देखना है और तैयार करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रिकीय वृत्तों से बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसका कहने का मतलब क्या है? क्या आपको सिद्ध करना है कि दो संकेंद्रीय वृत्त, आपको यहाँ पर पहले इसका मतलब समझना है कि संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है। ये संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दो वृत्त बने हों, क्या बने हों? जब दो वृत्त बने हों और दोनों का केंद्र एक हो, यानी दो वृत्त बने हों, दोनों का केंद्र एक हो, तो ऐसे वृत्तों को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। जैसे देखो, हम देख रहे हैं यहाँ पर दो वृत्त बने हैं, एक वृत्त ये बना है, एक वृत्त ये बना है, इसका भी केंद्र यही है और इसका भी केंद्र यही है, यानी दोनों का केंद्र एक ही है। तो ऐसे वृत्त को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। हम देख लिया। फिर आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को व्यास करती है। यानी आपको क्या करना है, बड़े वृत्त की जीवा को ऐसे खींचना है कि छोटे वृत्त को स्पर्श करे। तो मान क्या करते हैं, इस पर हम इसे खींच देते हैं। यानी जो बड़े वृत्त की ये जीवा हो गई, इसका नाम हम रखते हैं AB। ये क्या करती है, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है, यही कह रहा था क्वेश्चन में। तो स्पर्श पर समद्वि भाजित होती है, स्पर्श पर समद्वि भाजित होती है। कह रहा है कि यहाँ पे जो ये है, ये समद्वि भाजित होती है। क्या होती है? समद्वि भाजित होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों का केंद्र एक है, और जो बड़े वाले वृत्त की है जो जीवा है, छोटे वाले वृत्त को टच कर रही है, यानी स्पर्श कर रही है। तो आपको ये अब ये सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करिए कि जो ये है, इन दोनों रेखाओं ने जीवा को दो भागों में बांट रही है। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं इसका नाम C है। आपको सिद्ध करना है कि A और C जो है वो AB के बराबर है। चलिए हमको सॉल्व करके बताते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, यानी हमें सिद्ध करना है। यानी सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध ये करना है कि जो AC है वो बराबर होगी BC की। हमको यही बताना है कि AC जो है BC के बराबर होगी। तो आपको सिद्ध करिए। तो क्या करते हैं, आप देखिए हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे इसे, इसको हम बना देंगे इसको इससे, यानी उसको मुँह मान लेते हैं, इसको हम इससे मिला दिए और इसको भी मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे। अब हमने मिला दिया। आप देखो क्या, अब दो त्रिभुज बन गए। एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला। तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, पहले सर्वांशम सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सर्वांशम। अगर सर्वांशम सिद्ध करेंगे हम लोग, तो सर्वांशम से ये होता है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हैं
तो ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ये सर्वांशम से ये फायदा होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले चलते हैं सर्वांशम, देखते हैं कि सर्वांशम है कि नहीं है। देखते हैं त्रिभुज AOC तथा AOC थे मतलब क्या, AOC यानी ये वाला त्रिभुज लिए। अब फिर लेंगे ये वाला त्रिभुज, इसका क्या नाम BOC, त्रिभुज BOC में अब देखा जाए तो जो यहाँ पर ये एक जीवा थी, जीवा पे लंब पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, लंब। जब लंब खींचा गया है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। इसको लिख देते हैं कोण, इसको कैसे लिखें, कोण ACO, कोण ACO। इधर वाले कोण कैसे लिखते हैं, BCO, ये बराबर है BCO के। अब क्यों बराबर आपको बताना भी है कि बराबर कैसे हैं, तो आपको बता देना है दोनों समकोण हैं। क्या है, दोनों समकोण हैं, बता देना। ये दोनों जो त्रिभुज हैं क्या है, ये दोनों कोण हैं वो समकोण, समकोण मतलब 90 अंश है। फिर आप देखिए जो A और O, जो A और O है क्या है, बड़े वाले जो वृत्त है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है। देखा जाए क्या है, यानी AO बराबर है OB के। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या क्या है, त्रिज्या। और सभी वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, जिससे ये भी बराबर हो गया। अब अगला देखें, आप देखें OC इसमें भी है, OC इसमें भी काम कर रही है। जो OC जो भुजा है OC बराबर है, क्यों, आपको दिखाना कॉमन है। कॉमन मतलब ये है कि जो OC भुजा है दोनों त्रिभुज में काम कर रही है, इसमें भी काम कर रही है और इस त्रिभुज में भी काम कर रही है, यानी इससे क्या हो, ये जो OC है OC के बराबर है। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करने के लिए हमको 3 चीज़ चाहिए, तीनों चीज़ मिल गई, एक कोण मिल गया, 2 भुजा मिल गया, तो इससे त्रिभुज हो जाएगा सर्वांशम। तो आपको बता देना है, अतः जो त्रिभुज AOC है वो सर्वांशम है। किसके सर्वांशम है, त्रिभुज BOC के। अब क्यों, आपको बता देना है किस नियम से, RHS से, यानी RHS से ये हो गए सर्वांशम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हैं, ये वाले जिसकी ये भुजा इसकी भुजा के बराबर होगा, ये बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है। तो आपको बता देना है जो AC है बराबर होगी BC की। आपको बता देना क्यों, इसका रीजन है CPCT से। आपको बता देंगे CPCT से ये AC जो है BC के बराबर। हमको यही पूछ रहा था कि AC BC के बराबर है, आपको ये सिद्ध करना था, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे क्वेश्चन वो कंप्लीट करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में, यानी इस चित्र में कह रहा है कि यदि LM समांतर है CB के और LN जो है वो CD के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा BM बराबर AN बटा DN है। तो वो क्या करना है, पहले फिगर बनाते हैं, फिर आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि LM यानी ये वाली जो है और CB इसके समांतर है, यानी जो LM है वो CB के समांतर है। और ये दूसरी बात ये कह रहा है कि जो LN है, यानी LN जो ये वाली है CD के समांतर इसके, यानी ये वाली इसकी समांतर है, ये वाली इसकी समांतर है। अब कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए कि जो AB है BM के, AM है तो BM के, जो AM बटा BM जो ये वाली भुजा है वो AN बटा DN यानी AN बटा DN के बराबर है। आपको ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं चित्र की मदद से। तो ये हमारा फिगर है, हमको देखते हैं हमको दिया क्या चीज़ है। तो हमको लिखना दिया है, क्या बताना है, दिया है। और क्या क्या चीज़ दिया है, तो हमको दिया हुआ है कि जो LM है समांतर है CD के, किसके, CB के। जो LM है वो CB के समांतर है। और कह रहा है कि जो LN है वो CD के समांतर है। ये चीज़ हमको दिया हुआ है।
हमसे सिद्ध क्या करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमको कि जो AM बटा BM बराबर होगी किसके, AN बटा DN के। ये हमको दिया इतना है और हमको सिद्ध ये करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया, अब पहला क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है हमको कि जो LM है किसके बराबर है, CB के, हमको दिया है ये चीज़। और हम आपको ये चीज़ बता दें कि अगर मान लेते कोई त्रिभुज बना है सर, ये कोई एक त्रिभुज बना हुआ है, अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जैसे PQRSTU, यानी अगर आपसे कोई कह दे कि यानी कह दे कि ये वाली जो साइड है, मान लेते इसको ये कर, कह दे ये वाली और ये वाली समांतर है, ये वाली जो ये रेखा है ये इसके समांतर है, तो क्या होगा, तो ये वाली देखो अगर AV समांतर होगी किसके, ये ST के समांतर होगी, तो क्या होगा, तब ये होगा जो PV है, क्या है PV और बटा VT ये है, अब बराबर होगी किसके, इसके बराबर होगी PA के, PA बटा PS के, यानी AS के। तो ये सब होता है, यानी अगर ये और ये समांतर हैं तो इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, ये नियम है। उसी प्रकार हमको दिया हुआ यहाँ पे कि LM समांतर CB के, नहीं LM जो है CB के समांतर, इसमें क्या होगा, ये वाली भुजा और इसका भुजा का अनुपात, यानी AM बटा BM जो है बराबर होगी किसके, AL बटा CL के, AL जो है उसको CL के बराबर होगी। ये हमको समीकरण नंबर पहला मिल गया है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है LN समांतर है CD के, LN समांतर CD के, नहीं LN जो है CD के समांतर, तो इसमें भी यही होगा, ये वाली भुजा है इसका और इसका अनुपात, यानी AN बटा DN, यानी AN बटा DN जो है तो इसके यानी AL और CL के अनुपात के बराबर होगा। ये हमको समीकरण नंबर सेकेंड है, ये भी हमको दिया हुआ है। हमको क्या पता चला, अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। हम कैसे पता चला, जो दिया था उसी से हमने पता कर लिया। अब क्या करना है, अब देखो तो इसका दाहिने पक्ष में AL बटा CL है, इसके भी दाहिने पक्ष में AL बटा CL है, यानी ये पक्ष और ये पक्ष अगर बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये नियम है। तो आपको लिख देना है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, यानी इसका दाहिना पक्ष और इसका दाहिना पक्ष बराबर है तो इसका बायां पक्ष इसका बायां पक्ष आपस में बराबर होगा। तो आपको लिख करके सीधे कर लिख देना है कि AM बटा जो BM है बराबर होगा किसके, AN बटा DN। हमको यही प्रूफ करना था, AM बटा BM AN बटा DN, तो हमारा ये प्रूफ हो चुका। नहीं हमको यही प्रूफ करना था, हमको ये प्रूफ हो चुका था, तो आपको लिख देना है प्रूफ्ड। यानी ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखा जाए बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 11 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या करना है, ये द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। फिर जो शून्यक हमको मिलेंगे उस शून्यक से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की हमको जांच करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इन्हें हमको इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा है, x के साथ में 1 है, यहाँ क्या है 10, यानी 10 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, क्या जाएगा 10। इसे कहने का मतलब ये है कि 10 को कुछ ऐसा गुणा करो कि गुणा करने पर 10 आवे और जोड़ने या घटाने पर 7 आवे। यानी दो संख्याओं को आपको ऐसे गुणा करना है, ऐसी दो संख्याएं लेना है कि जिसको गुणा करने पर 10 आ रहा हो, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये यानी हमको बता दें, हम 2 1 ले रहे हैं, 2 1 ले रहे हैं 5, यानी 2 को अगर 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर हमने क्या बताया था कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ो या तो घटाओ, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अगर 5 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, तो नहीं बन नहीं पाएगा। अगर 5 2 जोड़ दें 7 हो जाएगा, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। तो अब ये कर सकते हैं x² प्लस, अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 7 को ये लिख सकते हैं 2 + 5, क्या लिख सकते हैं 2 + 5, ये 2 में अगर 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे। फिर x + 10 = 0। अब देखो यहाँ x² प्लस, अब 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर प्लस है प्लस, अगर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x, फिर है प्लस प्लस 10 = 0। ये हो गया हमारा। आप देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो जहाँ दोनों जगह x है तो क्या करेंगे, x हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन ले लिए क्या हुआ, यहाँ पे 2x थे, 2x में से हमने 1x निकाल लिया, बचा 1x, यहाँ से x निकल गया, कितना बचा, यहाँ पर बचा 2। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पे x है, यानी x कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें 5, यहाँ 5 है, यहाँ पे 10, यानी 5 कॉमन हो सकता है। तो अगर 5 कॉमन ले लेंगे, जब 5 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10। अब 10 है और 10 में से 5 कॉमन लेना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, बराबर 0। अब ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, इसको एक जगह लिख देंगे x + 2, और इसको एक जगह लिख लेंगे x + 5 बराबर 0। आप देखते हैं x + 2 बराबर 0 रखते हैं, क्या आएगा, तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा -2। अगर इसको देखें x + 5 बराबर है 0, 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी बराबर -5, यानी x का मान आया -2 और दूसरे x का मान आया हुआ है -5। और फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, यानी शून्यंक के साथ भी संबंध की सत्यता की जांच करना है और गुणांकों के बीच भी जांच हमको करना है। तो चलिए जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच क्या डालते हैं, हिंट डालते हैं यहाँ पे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये क्या है, ये है एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। ये मान लेते हैं अल्फा है, ये हो गया बीटा। तो अल्फा का जब रख देते हैं, अल्फा का मान -5, ये क्या है प्लस, बीटा रखते हैं, बीटा का मान -2 -2 बराबर b का मान कितना है, ये है b, यानी ये है x, ये है b, ये है c। तो b की जगह क्या है, b की जगह फिर 7, तो हो जाएगा माइनस लेगा तो -7 बटा a की जगह क्या है, कुछ नहीं, नहीं 1, तो लिख देंगे 1। अब -5 प्लस गुणे माइनस करेंगे, हो जाएगा माइनस और 2, इधर क्या हो जाएगा -7 बटा 1 हो जाएगा। अब -5 में अगर -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7। अब -7 को अगर बटा 1 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, -7 बटा 1। यानी देखो ये दोनों बराबर है, यानी सत्यता की जांच हो गई। यानी दोनों क्वेश्चन हमारा क्या है, x का मान आया है, सही है। एक और जांच कर लेते हैं। और दूसरी क्या है, और तीसरा है कि अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अब अल्फा क्या है, अल्फा का मान है -5, तो लिख देते हैं -5। अब बीटा कितना है, बीटा है -2, तो देते हैं -2 बराबर c का मान कितना है 10, तो लिख देते हैं 10 बटा a का मान कितना है, a का मान कुछ नहीं 1 है, तो ये लिख सकते हैं। और माइनस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 बराबर
10/1। 10 है जिसको हम 10/1 लिख सकते हैं, यानी किसी को ये भी 1 से भाग दो, कोई अंतर नहीं आता है। ये देखा जाए तो ये दोनों हो गए बराबर, यानी यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं, यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं। यानी इसका मतलब यह है कि मैं सत्यता की जो जांच किया उससे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, जिससे ये पता चला कि जो x का मान आए हैं दोनों सही हैं। तो हमने आज इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।